हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका पायोयो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, जिसमें जो भी क्वेश्चन है हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। और आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और कल नहीं परसों सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लासेस अपलोड हो होंगे। मैं ट्राई करूँगा पूरा चैप्टर अपलोड कर दूँ परसों ही, क्योंकि मैंने आधा चैप्टर पढ़ लिया है, आधा चैप्टर बाकी है। तो आधे चैप्टर की क्लास कल तक मैं जितना ले पाऊंगा देखते हैं, क्योंकि उसका थंबनेल नहीं बना है। थंबनेल बन जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ट्राई करूंगा कल शाम तक या लास्ट टू लास्ट परसों तक पूरी क्लास अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसका अगला चैप्टर। स्टार्ट करेंगे हम इसके पहले सवाल से। क्या है भाई पहला सवाल। ये क्वेश्चन कल हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं था। सारा गेम इस क्वेश्चन का इसके ऑप्शन में ही है। क्या है भाई क्वेश्चन। तीन डाइलेक्ट्रिक है, एक दो तीन चार, ये तीनों ऐसे जुड़ा है, ये अकेला है। तो हमको बताना है के इक्विवेलेंट। मतलब कैसे बताएंगे के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि K1 K2 K3 और K4 चारों का डाइलेक्ट्रिक वन है। मतलब इन सब जगह पर मेरा क्या है, इन सब जगह पर मेरा एयर है। एयर होगा तो उसका के का वैल्यू वन होता है। और अगर एयर होगा तो के इक्विवेलेंट सिंपली वन हो जाएगा। तो ऐसा केवल एक ऑप्शन में होगा। जब के की वैल्यू वन रखेंगे, वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो ये आ जाएगा के बाय वन, टू बाई के इज इक्वल टू टू बाई टू आ जाएगा। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और मेरे के की वैल्यू वन आ जाएगी। ऐसा केवल एक ऑप्शन है, वो है ये वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब इसमें भी क्या हुआ है, इसमें डाई इलेक्ट्रिक का सम किया है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे हम। इसमें दो ऑप्शन को तो काट लेंगे। कैसे दो ऑप्शन को काट लेंगे, नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, चारों ऑप्शन कट जाएंगे जैसे इसके ऊपर आया था। ये जेई का क्वेश्चन है इसलिए ऐसा हुआ। क्या, अगर मैं मान लेता हूँ इस के की वैल्यू वन है तो कैपेसिटेंस कितना होगा अरेंजमेंट का, तो सिंपली सी डैश इज इक्वल टू सी आ जाएगा। कैपेसिटेंस वन हो जाएगा। अगर तो हम के को वन पुट कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये तो फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो सी होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये मेरा सी होता है। तो सिंपली अगर के मैं इसको वन रख दूं तो पूरा एयर हो जाएगा। रख के देखते हैं किसमें ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर वन रखेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा सही होगा। यहाँ पर के की वैल्यू वन रखेंगे तो थ्री बाई फोर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें तो डी ही नहीं है यार, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें अगर के की वैल्यू वन रखेंगे तो फोर बाई थ्री आएगा, ये भी गलत है। अगर इसमें के की वैल्यू वन रखेंगे तो ये हो जाएगा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन। एक सेकेंड, ये वन सॉरी, ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाई वन इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टू, वन प्लस वन टू, तो ये हो जाएगा फोर फोर। तो ये भी मेरा सही होगा। तो दो ऑप्शन तो हमने काट लिया, लेकिन अब ये आगे का नहीं काट पाएंगे। तो उसके लिए हम अपने सबसे बेसिक और फॉर्मूला से चलेंगे। हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूँ तो ये एक कैपेसिटेंस बन जाएगा और ये दो कैपेसिटेंस, एक एयर वाला एक के डाइलेक्ट्रिक वाला। क्या ये दोनों सीरीज में हैं? हाँ, ये दोनों सीरीज में हैं। और ये तो इसके साथ पैरेलल में है। तो हम एक काम करेंगे, हम इतने का कैपेसिटेंस निकालेंगे C1, इतने का कैपेसिटेंस निकालेंगे C2, दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। तो अब C1 और C2 कैसे लिखेंगे, मुझे एक बात बताओ। कौन सी बात? क्या C2, अगर मैं C1 लिखूं ये वाला पार्ट, तो इस पूरे का एरिया D है, ये एरिया हाफ है। तो मैं C1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सिंपली एप्सिलॉन, एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट ए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई के। ए कितना है, ए आधा है, तो ए बाई टू, तो ये टू यहाँ चला आएगा और ये के भाग जाएगा ऊपर, चला गया ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाई टू डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम इसका सीरीज में एडिशन करेंगे। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि के तो ऊपर जाना है, तय है। नहीं तो मैं रुको, पूरा बेसिक से करेंगे। कैसे बेसिक से करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, ये पूरा कितना है, ये पूरा डी है तो डी आएगा, लेकिन एरिया तो आधा है तो उसकी वजह से टू आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई के। लेकिन यहाँ पर दो के है, एक डाइलेक्ट्रिक के वाला एक एयर। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं। क्या करूँ, ये के चला जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक के तो है नहीं, यहाँ पर दो के हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच हो गया, इस वाले पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं भाई ई ए डिवाइडेड बाई डी। एक तो डी है, यहाँ पर पहले से टू है, टू किसकी वजह से, ए की वजह से। अब एक जो डी है
वो सिंपली डी नहीं है, D/2 है। क्यों? आधा एरिया का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के है, प्लस ये सीरीज में ऐसे के को ऐड करते हैं और आधे का कितना है, इसका K1 है, एयर है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डी मैंने बाहर निकाल लिया, ये 1/k प्लस 1 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1k प्लस 1 डिवाइडेड बाई के, ये ऊपर चला जाएगा के, तो एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाई डी, ये क्या आ गया मेरा भाई सॉरी ये मेरा आ गया C2। तो अब हम एक काम करें, दोनों को ऐसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई 2d ऐड कर दिए। अब क्या हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ, क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए के, इसको कॉमन ले लिए और डी को कॉमन ले लिए, बचा क्या, बचा जब हम के को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा एक तरह से कॉमन आ गया है, क्या छोड़कर, हाफ छोड़कर, तो 1/2 नीचे हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के हो जाएगा। ठीक है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के प्लस 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन था, वो ये वाला था। तो ऐसे सवाल को छोड़ दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने 2 ऑप्शन काट लिए थे, अगर आपकी नसीब अच्छी है तो तुक्का मारो, तुक्का मार के अगर सही आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे सवाल छोड़ दिए जाते हैं। हाँ, ऐसे सवाल छोड़ दिए जाते हैं एग्जाम में, ये सिलेक्शन को रोकते हैं। सही सुना आपने, ऐसे सवाल सिलेक्शन को रोकते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई एक अरेंजमेंट दिया गया है, हमको क्या बताना है, C1/C2, ये पूरा अरेंजमेंट है। ठीक है, ये कौन सा वाला पैरेलल में है, कौन सा वाला सीरीज में है। अगर मैं इसको C1 मान लेता हूँ, C1, ये मेरा C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? हाँ, क्योंकि इन दोनों के अराउंड देखो पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल होने पर पैरेलल में होता है कोई भी दो, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कैपेसिटर होता था वैसे डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, C1 को निकाल लेंगे, तो C1 कितना होगा, वो जितना C होगा उसका K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हम एक काम करें, हम यहाँ पर आसान मेथड करेंगे, हम पहले K इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। K इक्विवेलेंट इस वाले पार्ट का, K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेलल में है तो K1 प्लस K2/2 हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब K1 K2 कितना है, K1 मेरा 5 है, सॉरी 3 है, और K2 2 है, 2 3 है, तो डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5/2। तो मेरा C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5/2। अब हम इसका C इक्विवेलेंट निकालें, क्या ये सीरीज में है, हाँ ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका K इक्विवेलेंट हम लिखते हैं 2 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ऐसा हम लिखते हैं। और ध्यान देना, एरिया सेम है, डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम है, और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू वही 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12/5, 12/5, तो इसकी के इक्विवेलेंट इतनी आ गई। अब हमको क्या बताना है, C1 और C2 का रेशियो। क्या मुझे बताओ, C1 जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी जो भी होगा, C2 भी कुछ ये होगा। जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो वो K टाइम्स बढ़ेगा, इसके नीचे क्या आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला टर्म जो है वो दोनों में फाइनली कट ही जाएगा। तो यहाँ पर जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा K इक्विवेलेंट, तो हम लिख सकते हैं C1/C2 K इक्विवेलेंट दोनों का। तो हम K इक्विवेलेंट का रेशियो से ही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। तो पहला K इक्विवेलेंट क्या आया था भाई, 5/2, दूसरा K इक्विवेलेंट क्या आया था भाई, 12/5, ये आया था। अब जब हम डिवाइड साइन को उल्टा हो जाता है, आगे वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12, ये तो आप हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो 5 बचे 25, 12 दूना 24, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, डाइलेक्ट्रिक 3 3 डाइलेक्ट्रिक है, तीनों को जोड़ा है। अब आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में है। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला, सॉरी ये दोनों सीरीज में है, ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला पैरेलल में होगा। पहचानने के कैसे, एंड टू एंड कनेक्शन सीरीज, और पैरेलल वाले में पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अगर ये 2 तार होगा तो यहाँ पर तो पोटेंशियल सेम ही होगा भाई, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच नहीं, इसके और इसके बीच। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम एक काम करेंगे, पहले हम के इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसी से हमारा मेन काम हो जाएगा, क्योंकि हमको बताना क्या है, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन फिगर, व्हाट विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल व्हिच फुल्ली फिल्ड विथ बिटवीन द प्लेट्स प्रोड्यूस सेम कैपेसिटेंस। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं इसका सेम
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ो। 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, फुल्ली फिल्ड किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है। जब फुल्ली फिल्ड है बिटवीन प्लेट तो प्रोड्यूस सेम कैपेसिटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमको क्या बताना है, हमको के इक्विवेलेंट, व्हाट शुड बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, इस पूरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, मतलब एक तरह से हमको के इक्विवेलेंट ही बताना है। तो या ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में कि सीरीज में, तो इनका जो के इक्विवेलेंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली 2 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब 2 कितना है, 2 K1 की वैल्यू 3, K2 की वैल्यू 6, और 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 बटे 9, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो इसका डाइलेक्ट्रिक 4 आ गया। अब ये इस पूरे का डाइलेक्ट्रिक कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये इसके साथ कैसे है, पैरेलल में है, तो पूरे का जो के इक्विवेलेंट होगा वो मेरा हो जाएगा 6 + 4 मतलब 10 आ जाएगा। ओके, 6 है 4 है, हाँ, तो इसका के इक्विवेलेंट 10 आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो 6 4 1 मिनट डिवाइडेड बाई 2 कौन करेगा, ये कैपेसिटेंस नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है। सीरीज में एक्स्ट्रा 2 आ जाता है और पैरेलल में नीचे डिवाइड में, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 5 आ जाएगा आंसर, 5 वाला मेरा आंसर होगा। आगे चलेंगे। अब सी इक्विवेलेंट पे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। कैसे करेंगे भाई, हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट। क्या ये दोनों जो हैं कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस सी है, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है। एन कैपेसिटर इन सीरीज, तो उनका सी इक्विवेलेंट होता है सी बाई एन, कितने हैं, 2 है। तो अगर मैं इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर बना दूं कोई ऐसे, जिसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी बाई 2। अब अगर मैं ऐसे एक बनाता हूँ, ऐसे एक बनाता हूँ, ऐसे एक जोड़ता हूँ, ये वाला तो पहले से था, और यहाँ पर एक नया कैपेसिटेंस मैंने निकाला जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी बाई 2, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों पैरेलल में हैं, हाँ, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो 1/2 + 1 3/2 हो गया। तो क्या ये मेरा कुछ इस तरह का बन जाएगा, अब डायग्राम ये ऐसे, ये ऐसे, ये मेरा ऐसे, और इससे ये जो जुड़ा है इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3/2C, ये सी, ये सी, ये सी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में हैं, हाँ, ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में हैं। जब ये सीरीज में है तो इसको भी हम कैसे जोड़ेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 करेंगे। जब ये करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो इसको हटा के, उसको हटा के जो कैपेसिटेंस इसकी जगह पर हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे, उसकी कैपेसिटेंस होगी 3/5C, और ये C है, ये C है, ठीक है। अब क्या ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में है, हाँ, तो सिंपली दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3/5 + 1, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 8/5। तो ये एक कैपेसिटर ऐसा, एक कैपेसिटर ऐसा, 8/3C, ये C। अब दोनों कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 8/3 + 1, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ 8/13 आंसर आएगा। आप निकाल सकते हैं कैसे, देखो लेयर बाय लेयर चीज़ें हुई, तो ऐसे हमारा C इक्विवेलेंट निकलेगा। अब एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है, बताना है कि कौन से कैपेसिटर में चार्ज 0 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ही, तो इसका आंसर नन आ जाएगा। जब व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ये एक सिंपल सर्किट है, किसी भी सर्किट में किसी भी कैपेसिटर में ऐसा नहीं होगा कि चार्ज 0 हो। व्हीट स्टोन ब्रिज तब क्या होता है, वो ये होता है जब इसके अलॉन्ग आए चार्ज तब नहीं, जब यहाँ से जाए तब ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। और इसका इसका ये डिवाइडेड बाई ये C1/C2 और C2/C3 का रेशियो सेम होता है, तो ये बैलेंस कंडीशन में होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज होना जरूरी नहीं कि बैलेंस ही हो, लेकिन अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो जरूरी नहीं है बैलेंस हो, ये इसकी वैल्यू अगर अलग होगी तो ये इसको सिंपल सर्किट की तरह यूज करेंगे, तब भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, तब भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, लेकिन ये बैलेंस तब होगा जब इसका रेशियो इसके बराबर होगा। तो इसका यही मतलब होता है, जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे यही होगा। तो देन चार्ज ऑन C5 विल बी 0, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस उसके 0 होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पर होगी वही पोटेंशियल यहाँ पे होगी। चार्ज क्यों दौड़ता है, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। जब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आएगा तो यहाँ से यहाँ चार्ज क्यों जाएगा, इसके लगाने ना लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसके लगाने का कोई मतलब नहीं, इसमें से कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अब हमको बताना है सी इक्विवेलेंट। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, ये ऐसे निकालेंगे कि मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, हाँ कह सकते हो। क्या ये बैलेंस है, तो इसको डिवाइडेड बाई इसको, 12 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो काटो इसको, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, हाँ ये बैलेंस कंडीशन में तो है। अब इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जब इस पर कोई चार्ज नहीं बहेगा, जब ये बैलेंस है तो इसके लगाने न लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ये मेरा ऐसे बन जाएगा,
ये मेरा ऐसे बन जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं? हाँ, तो ये दोनों अगर सीरीज में है, इसका कैपेसिटेंस सी, तो दोनों को मिलाने पर कैपेसिटेंस C/2 हो जाएगा। तो ऐसे एक कैपेसिटर बनेगा और ऐसे एक कैपेसिटर बनेगा। इसका कैपेसिटेंस C/2, इसका भी C/2, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे, अब पैरेलल में आ गया। अब जब पैरेलल में आ गया तो इसका कैपेसिटेंस अगर अगर C होता, हालांकि C है नहीं, तो हम वैल्यू के साथ खेलते हैं, वेरिएबल के साथ नहीं। कितना है? 12 और 4, 12 और 4 का सीरीज में 12 मल्टीप्लाई बाई 4, 12 4 16, 12 चौक 48, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है C/2 की वैल्यू 3 है, ये भी 3 है। ये दोनों अब पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा। कैसे हुआ? ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें से कोई चार्ज नहीं जाएगा, इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका C इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, ऐसे ही इसका भी निकालेंगे। एक सेकंड, ये तो दूसरा है, मुझे लगा इसमें सेम वैल्यू है, तेरी की फिर से करते हैं। तो इसका C इक्विवेलेंट 3 आ जाएगा इन दोनों का मिला के। इसका 6 दूनी 12, 6 2 8, तो 12/8, 3/2, तो ये इसका C इक्विवेलेंट आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 3/2, 6 3 9, 9/2 मेरा C इक्विवेलेंट आएगा। इसका राइट आंसर है 9/2। इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो 3/2 आया। अब 3 और 3/2 को पैरेलल में जोड़ा तो मेरा 9/2 आ गया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। सिमेट्रिक सर्किट आ गया भाई। सिमेट्रिक सर्किट मतलब ये आईने की तरह होगा, ऐसे ऐसे एक लाइन बनाओगे जब, तो अगर इसको ऐसे चिपकाओगे ना तो डेक्टो चिपक जाएगा, तो वो सिमेट्रिक होगा। और जब ये सिमेट्रिक होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसमें भी होगा। तो जो चार्ज है सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसका और इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो सिंपली हम एक काम करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, एक बार ऐसे जाएंगे। जाते हैं भाई, जाते हैं। C इक्विवेलेंट बताना है, तो ये और ये क्या सीरीज में हो जाएंगे? हाँ, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C/2। इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C/2। और ये ऐसे बन जाएगा सर्किट, ऐसे कुछ C/2, यहाँ पर C/2, और बीच में क्या है भाई? बीच में ये दोनों ऐसे ऐसे हैं, तो ये C/2, ये C/2, और ये भी जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? C/2। मैं दोनों को मिला के एक साथ ही लिख दे रहा हूँ, C/2 ये नहीं है। तो जब तीनों को जोड़ेंगे C/2 C/2 C/2, तीनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए तो आधा 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 1.5 होता है, 1.5 को 3/2 कहते हैं, तो 3/2 C हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल। जैसे इन दोनों को सीरीज में जोड़ा वैसे इन दोनों को ही जोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं, वो 0 के बराबर उसको यूज़ करेंगे। अब सेम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, ये वाले कैपेसिटर का कोई यूज़ नहीं होगा, ये वाले ये वाले ये वाले। तो ये 3 कैपेसिटर कैसे होंगे? सीरीज में। 3 कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो कैसे हम निकालेंगे C इक्विवेलेंट? ऐसे निकालेंगे, देखो 1/C इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, 1/C + 1। अरे भाई n इक्विवेलेंट, n इक्वल कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट होगा, C कितने हैं ऐसे 3, तो इन तीनों को हटा के मैं लिख सकता हूँ कितना? C/3। तो ऐसे ही इन तीनों को हटा के मैं लिख सकता हूँ C/3, ऐसे ही इन तीनों को हटा के मैं लिख सकता हूँ C/3। तो क्या मेरा 3 कैपेसिटर बनेगा और तीनों की कैपेसिटेंस क्या होगी? C/3 C/3 C/3। अब तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, तो पैरेलल में तो भाई सिंपल एडिशन करते हैं, C/3 + C/3 + C/3। तो अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? C/3 को कॉमन ले लो, बचेगा क्या? 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 + 1 बच गया। अब तो ये हो जाएगा 3C/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और मेरा जो C इक्विवेलेंट है वो मेरा C के बराबर आ जाएगा, और C की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 हो जाएगी। तो मेरा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, मतलब C ही आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं भाई एग्जाम में। एक सेकंड, कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ? एक तो आई फील नहीं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया। भाई मैं बहुत बारीकी से एक एक क्वेश्चन को लिखता हूँ, मतलब लेता हूँ। अब मुझे पोटेंशियल बतानी है C इक्विवेलेंट इसके और इसके बीच में। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर पोटेंशियल एक मानूंगा x, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, यहाँ पर भी x हो जाएगा, यहाँ पर भी x हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों कैपेसिटर के साइड साइड में एक ही कैपेसिटेंस है? तो इसमें तो कोई चार्ज स्टोर ही नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब कैसे निकालेंगे? हम एक काम करेंगे, जिसके और जिसके बीच कैपेसिटेंस निकालना हो उसको सबसे साइड में रखेंगे, और जो पॉइंट हम माने रहेंगे उसको बीच में रखेंगे। अगर एक पॉइंट मानते हैं तो एक, 2 मानते हैं 2, 3 मानते हैं 3, ठीक है, रख लिए। अब मुझे बताओ, x और b के बीच में एक कैपेसिटेंस है, x और b के बीच में एक कैपेसिटर है, x और b के बीच में दूसरा कैपेसिटर है,
और ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में हैं, तो इनका सी इक्विवेलेंट सिंपली 2C हो जाएगा। ठीक है, ईच का सी है, तो जब मैं उसको हटा के नया कैपेसिटेंस लिखूंगा ए और बी के बीच में, तो इसका सी होगा, इसका 2C होगा। अब ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो सीरीज में क्या करते हैं, सिंपली 2C का मल्टीप्लाई बाई सी। अगर दो कैपेसिटर है तो ये C प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2C का स्क्वायर, नीचे C 2C हो जाएगा, एक C से एक C जाएगा, 2 से 2 जाएगा, पक्का 2C प्लस 3। यहाँ पर 3 होगा, भाई क्या कर रहा है, यहाँ पर 2C होगा तो ये 3C होगा, एक C से एक C जाएगा और C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3C। ये मेरा C इक्विवेलेंट आ जाएगा इसके बीच में 2/3C। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है ब्रो, अगला क्वेश्चन है, अब वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया हमने, यहाँ पर एक कैपेसिटर डाल दिया। तो हम फिर से क्या करेंगे, ए और बी के बीच में बताना है, तो हम यहाँ पर पॉइंट एक्स लेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, तो इस पॉइंट को वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, जिसके बीच में कैपेसिटेंस लिखना है उसको सबसे साइड में रखेंगे और बीच में हम लिख देंगे एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो किसके किसके बीच कौन कौन सा कैपेसिटर है। क्या बी और एक्स के बीच एक कैपेसिटर है, बी और एक्स के बीच, एक्स और बी के बीच एक कैपेसिटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, हम बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है। ठीक है, और बी और एक्स, एक्स और बी के बीच में दूसरा कैपेसिटर है, भाई दो कैपेसिटर है इसके बीच में, दूसरा कैपेसिटर है इसके बीच में। अब सी, एक्स और एक्स के बीच में कुछ नहीं, एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर है, हाँ एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर है, वाई और एक्स के बीच में दूसरा कैपेसिटर है, वाई और एक्स के बीच में दूसरा कैपेसिटर है। तो क्या मेरे सारे कैपेसिटर हो गए हैं। एक्स और वाई के बीच में तीसरा कैपेसिटर है, एक्स और वाई के बीच में ये मेरा आ गया तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, ये आ गया एक कैपेसिटर। हमको क्या बताना था, हमको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बताना था, तो क्या इन दोनों की वजह से कोई कैपेसिटेंस आएगी। कोई कैपेसिटेंस नहीं आएगी, सिंपली इसकी वजह से नहीं। हमको एक सेकेंड, हमको ए और बी के बीच में बतानी है ना, तो क्या मेरा ये तीनों कैपेसिटेंस यूजलेस जैसा हो गया। हमको इसके और इसके बीच में अगर बताना है तो इसका कोई यूज नहीं होगा तो बस उसको वैसे ही दे दिया था फंसाने के लिए। तो ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में, पैरेलल में है, तो ए के साथ एक्स एक कैपेसिटेंस, फिर एक्स के साथ बी दूसरा कैपेसिटेंस, ये हो गया 2C, और 2C और C को जब हम पैरेलल में नहीं सीरीज में रखते हैं तो आंसर आता है 2C/3। अभी हमने ऊपर किया था ऐसा एक क्वेश्चन, तो इसको सिर्फ दे दिया फालतू में हमको डराने के लिए। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन अच्छा सवाल है कहाँ थे हम, यहाँ थे। मुझे एक बात बताओ, मुझे ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बतानी है, कितना चार्ज स्टोर करेगा और कैपेसिटी कितनी होगी। क्या ये पॉइंट ए है, हाँ तो ये पॉइंट भी ए होगा, तो ये पॉइंट भी ए होगा, तो ये पॉइंट भी ए होगा, तो ये पॉइंट भी ए होगा। अरे भाई ए ही बी है, बी ही ए है, पूरा सर्किट ही शॉर्ट हो गया था तेरी की, कोई चार्ज ही स्टोर नहीं कर पाएगा, खराब कैपेसिटर। अब इसमें देखो, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो एक काम करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को एक्स मान लेंगे जहाँ का पोटेंशियल नहीं पता। अब हम एक काम करेंगे, ए और बी को सबसे दूर बनाएंगे, उसके बीच में एक्स रखेंगे और देखेंगे ए और एक्स के बीच एक कैपेसिटर, एक्स और ए के बीच दूसरा कैपेसिटर, एक्स और बी के बीच एक कैपेसिटर, और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ऐसे बना देंगे। बना दिया, ये तरीका है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, और कोई मेथड नहीं है। अब क्या करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं तो इनका कैपेसिटेंस 2C हो जाएगा, ये 2C और ये C सीरीज में है, तो इसका कैपेसिटेंस मेरा 2/3C हो जाएगा। हाँ, और ये दोनों पैरेलल में हैं तो 2C प्लस C हो जाएगा, तो 2/3 + 1 क्या होता है 5/3, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 5/3C। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। क्या अगर मैं इस पॉइंट को मानूं ए, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये देखो कुछ रिस्ट्रिक्शन ही नहीं बीच में, ये भी ए पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम हो गया, तो कोई चार्ज नहीं स्टोर कर पाएगा और हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट। तो बचा क्या, सिर्फ ये दोनों बचा। तो अब मुझे बताओ, जब सिर्फ ये दोनों बचा तो ए और बी, मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ, तो ए और बी के बीच में क्या हुआ, पैरेलल में दोनों कैपेसिटर है कि सीरीज में है, बताओ। पैरेलल में है, क्योंकि साइड देखो समझ में आ जाएगा। अब
जब दोनों पैरेलल में है तो सिंपल ऐड हो जाएंगे, सी इक्विवेलेंट टू सी आ जाएगा। आगे चलेंगे, सी इक्विवेलेंट बताना है। अब इसमें तो भाई पहले ही डायग्राम में हो गया था, बता दिया सर ने ही। ये पॉइंट बी है तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी बी है, बी और बी इक्वल पोटेंशियल, कैंसिल हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सिंपल है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो सी प्लस सी टू सी हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम इस पॉइंट से जाएंगे, यही पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी ही है। अब हम बना लेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी और देखेंगे इनके बीच कितने कैपेसिटर हैं और कौन कौन से। ए ए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और ए के बीच में दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, और ये वाला ये वाला कैपेसिटर तीसरा भी ए और बी के बीच में है। तो क्या तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है? हाँ, दिख नहीं रहा था लेकिन है, तो सी इक्विवेलेंट सिंपली 3C आ जाएगा। कैसे 3C आया? पैरेलल में है तो सिंपल ऐड होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो ये थोड़ा सा लेवल अप, धीरे धीरे लेवल अप होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में यही करना रहता है, जो तरीका है ये पोटेंशियल इसका बी है तो यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल बी होगा, ये पोटेंशियल ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा। ये देखो ये यूनिक पॉइंट है, तो हम यहाँ पर एक्स लेट कर लेंगे तो यहाँ पर भी एक्स होगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बीच में एक्स हो गया। अब जितने कैपेसिटर हैं सबको जोड़ेंगे, ये ए है, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, ये एक्स है, ये एक्स है, ये ए है, एक्स और ए के बीच में एक और कैपेसिटर। अब ये ए है, ये बी है, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, बी है और एक्स है तो बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, फिर एक्स ही पॉइंट है और ये पॉइंट बी ही है तो एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर। तो ये मेरा आ गया कैपेसिटर। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है? तो इनका नेट इक्विवेलेंट 2C, ये हो गया 2C। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इसके बीच में दो कैपेसिटर हैं, दो इक्विवेलेंट। ए का कैपेसिटी 2C है, इसका भी 2C है और इसके साथ एक पैरेलल में लगा है जिसकी कैपेसिटी C है, ठीक है। अब अगर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा? n इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है n कितना है यहाँ पर? 2। कैपेसिटी कितनी है एक की? 2C, तो 2 से 2 कैंसिल, तो जो C इक्विवेलेंट इन दोनों की वजह से आएगा वो C ही आएगा, तो C इक्विवेलेंट C ही आएगा। ये C हो गया और ऊपर पहले से C था और C पैरेलल में हो गया तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2C आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप होते हुए, अब देखो ये बहुत खास सवाल है, ये दिखता नहीं है बट है जो चीज़। अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर x मानेंगे तो यहाँ पर x तो नहीं होगा भाई, यहाँ पर B है। यहाँ पर y मानेंगे तो यहाँ पर तो y नहीं होगा, अब ये क्योंकि बीच में कैपेसिटर लग गया है। तो हम एक काम करें, क्या हम एक पॉइंट मानते हैं A, एक पॉइंट मानते हैं B, एक पॉइंट मानते हैं x, एक पॉइंट मानते हैं y। मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। कितने कैपेसिटर हैं? 1 2 3 4 5। ये आप जरा ध्यान रखना, जब 5 कैपेसिटर या 5 रजिस्टर हों तो हो सकता है वो व्हीट स्टोन जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन हो, इस क्वेश्चन में भी यही खासियत है। अब मुझे एक बात बताओ, x और y के बीच में एक कैपेसिटर है, a और x के बीच में एक कैपेसिटर है, a और y के बीच में एक कैपेसिटर है, और b और y के बीच में एक कैपेसिटर है, b और x के बीच में एक कैपेसिटर है। हाँ, यहाँ पे लगा है वायर और ये है मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक। अगर ये व्हीट स्टोन है तो बीच वाला कैपेसिटर का नो यूज, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी C दोनों सीरीज में, इसकी C दोनों सीरीज में, तो C क्या हो जाएगा? C/2, एक का कैपेसिटी, दूसरे का भी C/2, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो ऐड कर देंगे सिंपली, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो आ जाएगा सिंपली C के बराबर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, हमको C इक्विवेलेंट बताना है। इसमें भी क्या करते हैं भाई, नॉर्मली हम एक पॉइंट लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट x ले लिया, यही पॉइंट ये भी है, ये पॉइंट A ही है तो ये पॉइंट A हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, कौन सी वाली बात, क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और इनके बीच कोई नहीं है? तो अगर मैं इन दोनों को हटा के लिखना चाहूँ ऐसे, फिर इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर बनाया, फिर इन दोनों की जगह पर एक बनाया, फिर ये साइड वाला बना दिया B, ये C है, ये C है, 2 2 4 6, हाँ सही है, ये A है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी भाई? सीरीज में है तो C/2 हो जाएगी, इसकी भी C/2 हो जाएगी। अब मुझे एक बात बता दो
जब इसकी कैपेसिटेंस C/2 हो गई, C/2 हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं, लिख के करते हैं, यही चीज़ करेंगे, कुछ दूसरा नहीं करेंगे बट लिख के करेंगे। चलो लिखते हैं पोटें इस पॉइंट को हमने क्या माना, x मान लेते हैं, तो ये पॉइंट भी मेरा x हो जाएगा, ये पॉइंट तो a ही है। तो हम एक काम करेंगे, a बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम बनाएंगे b, हम बीच में बनाएंगे x। मेरा मुंह साइड में चला जाता है ना, बताते बताते खो जाता हूँ और कुछ नहीं। a और x के बीच में एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, ठीक है। a और x के बीच में और दो कैपेसिटर हैं, और दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो ये ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x और b के बीच में एक कैपेसिटर है x और a के बीच में दो कैपेसिटर, x और a के बीच में, ध्यान देना, दो कैपेसिटर और है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, वो जो हमने पहले किया था, तो इनका कैपेसिटेंस C/2 मिला के दोनों का हो जाएगा C/2। तो क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे ऐसे, ये x पॉइंट है, ये ऐसे, ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2, ये C, ये कैपेसिटर, ये C/2, ये C। हाँ, अब मुझे बताना क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो उन दोनों को हटा के अगर मैं एक कैपेसिटर लिखूंगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सिंपली C हो जाएगी इन दोनों को मिला के, और एक C पहले से है, ये मेरा हो जाएगा C। ये मेरा पॉइंट A है, ये B है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2C और ये हो जाएगा C। ये हो जाएगा मेरा पॉइंट B, ये पॉइंट A और ये कैपेसिटेंस C। अब 2C और C सीरीज में है, 2C और C सीरीज में है, तो 2C मल्टीप्लाई बाई C डिवाइडेड बाई 2C प्लस C, तो ये हो जाएगा 2C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3C, एक C से एक C जाएगा और C इक्विवेलेंट मेरा 2/3C आ जाएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लेंदी था, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब क्या करें भाई, हम इस पॉइंट को मानते हैं फिर से x, तो ये भी x, ये पॉइंट है मेरा a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट A बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन सेम तो रिपीट तो नहीं हुआ है, नहीं रिपीट नहीं है, ये मेरा B है, बीच में हम x बनाएंगे। क्या A और O तेरी, A और A के बीच में ही कैपेसिटर है, दोनों का कोई मतलब नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओ तेरी, x और x के बीच में दो कैपेसिटर हैं, दोनों शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो ये पॉइंट मेरा A हो गया, ये मेरा पॉइंट A हो गया जहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगा है, और ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया जहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है और बीच में क्या है, पॉइंट x है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में बतानी होगी, तो सिंपली इसका C है, इसका C है, तो C/2 मेरा सीरीज में, दोनों को ऐड करेंगे तो C इक्विवेलेंट C/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप के, कुछ क्वेश्चन ऐसे कैपेसिटर के भी आते हैं, कैसे, ऐसे वाले। तो इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ एयर होती है, जैसे ये एयर है, ये एयर है, ये एयर है, जितना एयर का स्पेस होता है उतना उसमें कैपेसिटर होता है। तो एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो A होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल A होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल B होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल B होगा। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं, तो हम ड्रॉ करेंगे A B। अब बताओ A और जितना एयर, ये जो खाली जगह है ना, यही कैपेसिटर है ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो इसके बीच A और B के बीच में एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है, ठीक है, ये C ही है बाय डिफॉल्ट, आपको मानना है। इसके बीच में एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है, ये तीसरा एयर स्पेस, इसकी बीच कैपेसिटी C है। तो क्या ये तीनों पैरेलल में है, तो मैं इसका C इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ 3C। आगे चलेंगे, नंबर ऑफ गैप जो होता है ना, वही नंबर ऑफ कैपेसिटर होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, मतलब कितने कैपेसिटर हैं, तीन। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमको पॉइंट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेट कर लेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे x, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल x, इस पॉइंट का भी x। अब a और b के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम a बनाएंगे, b बनाएंगे, बीच में x बनाएंगे। x और a के बीच में एक कैपेसिटर है, x, a और x के बीच में दूसरा कैपेसिटर है, x और b के बीच में तीसरा कैपेसिटर है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो ये 2C हो गया, और ये एक C इसके साथ सीरीज में, तो 2C और C हो गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/3C आ जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। हमने 5 सवाल तो यही रहेंगे 2C और C को सीरीज में करके। अगला सवाल अगला सवाल ये आ गया मेरा, नंबर ऑफ गैप इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, तो इसको x लेट कर लेंगे, तो ये पॉइंट x हो जाएगा और ये पॉइंट भी x।
अब मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, बीच में रखूंगा एक्स को। बी और एक्स के बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर लगा दिया। एक्स और बी के बीच में दूसरा कैपेसिटर है, तो दूसरा कैपेसिटर लगा दिया। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ए और बी के बीच में लगा दिया, क्योंकि ए और बी के बीच में एक गैप है। अब ए और एक्स के बीच में एक गैप है, मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पर ए और एक्स के बीच में एक लगा दिया। ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो एक और लगा दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। क्या हमने एक सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था? हाँ किया था। जाने दो, मैं चाहता था उसका डायरेक्ट रेफरेंस देके बता देता। ये 2c हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। अब ये 2c जो है वो आपस में तो सीरीज में ही है, तो जब आपस में सीरीज में है तो ये हो जाएगा 4c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, एक c से c कैंसिल, तो मेरा c इक्विवेलेंट जो होगा एक c आ जाएगा, दूसरा वाला भी c आ जाएगा। तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, पैरेलल में है तो सिंपली 2c c इक्विवेलेंट होगा। जिसको नहीं समझा वो जाके पोगो देखें। भाई ऐसा सेम डायग्राम मैंने एक अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया था। ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में आपस में सीरीज में है, पैरेलल में है तो 2c, आपस में सीरीज में है तो 2c का मल्टीप्लाई 2c, नीचे 2c प्लस 2c, तो 4 से 4 कैंसिल, तो इसका सी इक्विवेलेंट, इस चारों पार्ट का सी इक्विवेलेंट आ गया c। ये वाला c इसके साथ पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ दिया, सिंपल। अब देखो सर की कलाकारी, सर इस दिन बड़े कलाकार बन रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ये एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर, पांच कैपेसिटर, जितने गैप उतने कैपेसिटर। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट को एक्स लेट कर लेंगे, इसको वाई कर लेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल वाई हो जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर वाई, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स, यहाँ पर ए, यहाँ पर एक्स। अब एक काम करें, अब दो पॉइंट मिल गया है हमको, तो एक काम करेंगे, हम ए और बी दूर दूर रखेंगे, बीच में एक्स और वाई रखेंगे। ये वाला पांचवा बी और वाई के बीच में है, वाई और बी के बीच में बना दिया। ये वाला वाई और बी के बीच में ही है, तो इसको भी मैंने बना दिया। ये वाला किसके किसके बीच में है? बी वाई, वाई और एक्स के बीच में है, तो ये मैंने एक इसको बना दिया। ये वाला एक्स और ए के बीच में है, तो मैंने इसको भी बना दिया। ये वाला एक्स और ए के बीच में है, तो मैंने इसको भी बना दिया। भाई क्या मेरा डायग्राम सही है? हाँ। अब तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में है तो 2c, ये दोनों पैरेलल में है तो 2c, 2c और 2c सीरीज में है, तो इसका c इक्विवेलेंट आ जाएगा 2c/2 मतलब c, तो इसका c इक्विवेलेंट c, और ये c इसके साथ में कैसा है? सीरीज में, तो c और c सीरीज में है तो c/2 लिख देंगे। कैसे c/2 डायरेक्ट लिख देंगे भाई? ऐसे लिख देंगे कि जब n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट c/n होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू c ही है, सिंपल। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? यहाँ पर भी हम एक काम करेंगे, हम इस पॉइंट को ए मान लेंगे, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर एक्स है, इसको हम बी मान लेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल बी हो जाएगा और यहाँ का बी हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ गैप उतने कैपेसिटर, तो इसके बीच में एक होगा, 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 इसके बीच में एक होगा। दो पॉइंट बने हैं, तो एक्स और वाई के बीच में बताना है, तो उसको सबसे कॉर्नर पर बनाते हैं, बाकी जिसको मानते हैं उसको बीच में बनाते हैं, तो ये ए और बी हो गया। अब क्या? अब मुझे बताना कि एक्स और ए के बीच में एक है, एक्स और बी के बीच में एक है, एक्स और बी के बीच में एक है, ए और बी के बीच में एक है, ये देखो, और ए और वाई के बीच में एक है, ए और वाई के बीच में एक है, ठीक है, और वाई और बी के बीच में एक है, वाई और बी के बीच में एक है। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो सोचो। क्या ये सेम सवाल है? किसकी तरह? रुको दिखा देता हूँ आपको। इसकी तरह क्या यही सेम यही डायग्राम बना है कि नहीं बना है? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। ये वाला यही डायग्राम बना है ना इसमें? कहाँ गया? ये देखो, हाँ कुछ इसी तरह का तो डायग्राम बना है भाई। तो इसी तरह का डायग्राम नहीं बना है, यही डायग्राम बना है, और ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, और इसका सी इक्विवेलेंट मेरा सी के बराबर आएगा। ठीक, आगे चलेंगे। अब ये नीट के लिए नहीं है, जस्ट फॉर फन के लिए है। क्या है भाई फन के लिए? कि जो सी इक्विवेलेंट होता है क्यूब के, वो ए बी क्या है? अलॉन्ग साइड। अब मेरे पास क्यूब नहीं है, नहीं तो अभी बताता मैं। बस क्यूब तो नहीं है, लेकिन एक रेक्टेंगल मिला है, तो इसके थ्रू बताते हैं। जो सी ए बी है वो अलॉन्ग साइड है। अलॉन्ग साइड का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी एक साइड, या तो ये, या तो आप इसको मानो कि ये क्यूब है, रेक्टेंगल मत मानो, इसको आप एक क्यूब मानो। तो अलॉन्ग द ए बी मतलब ये एक साइड है, इसके साइड जैसे ये यहाँ पर तार जोड़ेंगे, यहाँ पर तार जोड़ेंगे, तब सी इक्विवेलेंट क्या होगा? दूसरा अलॉन्ग डायगोनल। कौन से डायगोनल? फेस डायगोनल। फेस मतलब ये फेस होता है, तो ये मेरा फेस डायगोनल है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फेस डायगोनल है।
और ये वाला कोना और ये पीछे वाला कोना, ये क्या है? ये मेरा बॉडी डायगोनल है। ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये देखो, ये बॉडी डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है, ये एज है। ठीक, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अब जो जो एज होता है उसका कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। बस इस बात को ज़रा याद रखिएगा, आपको काम देगा अगर कभी कंफ्यूज हुए तो। अब इसका एक तरीका है याद करने का। हम स्टार्ट करते हैं एज से, मतलब सबसे ज़्यादा वाले से। कैसे होगा? वो होगा 1 2 यहाँ लिखो, अगले में 3 लिखो, उसके अगले में यहाँ पर 3 लिखो तो यहाँ 4 लिख दो, फिर यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो। अब 6 तो लिख दिया, बचा क्या? 7, तो 7 को यहाँ पर लिख दो। ये होता है इसका सी इक्विवेलेंट। और एज के अलाउंग सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम फेस डायगोनल, उससे कम बॉडी डायगोनल। तो इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। ये लगभग होता है 1.7, ये लगभग होता है 1.3, ये लगभग होता है 1.2। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसका कम। आपको क्या करेंगे पता है? इसी की वैल्यू उल्टा पुल्टा करके दे देंगे, तब आप इससे याद रख पाएंगे चीज़ें। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। हाँ, तो मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, किसके किसके अलोंग? एसी के अलोंग। तो एसी के अलोंग कैसे बताएंगे भाई? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मुझे एक बात बता दो, कौन सी बात? ये बात कि ये चीज़ मैं एडिट करना भूल गया था, कर दिया। 2 कैपेसिटेंस बतानी है। जब हम ए और सी के अलोंग कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो क्या ये तीनों मेरे सीरीज में है? हाँ। तो मैं अगर इन तीनों को हटा के ऐसे एक कैपेसिटेंस लगाऊं तो मैं कितना लगाऊंगा? सिंपली C/3 लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/C, इक्विवेलेंस यही आएगा। करके देख लीजिए, मैंने अभी अभी बताया था, कॉमन लेके करना है। तो क्या 1/C कॉमन ले लिया, C/3 ही आएगा आंसर। अब आगे चलें। अब ये C/3 इस C के साथ पैरेलल में है, मतलब ये कितना है? 1 है, तो C/3 प्लस C, इसका मतलब 1/3 प्लस 1 करना है, तो ये आ जाएगा कुछ 4/3। अगर इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगाना होता तो कैसे लगाते? उसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी C, इसकी C, इसकी हो जाएगी 4/3C। अब ये तीनों कैसे हैं बताना? ये तीनों मेरे सीरीज में हैं। तो एक काम करेंगे, पहले ये इक्वल कैपेसिटर है, इनका सीरीज में आंसर कितना हो जाएगा? C/2। तो ये हो जाएगा C/2, ये हो जाएगा 4/3C। ये कैसे हैं? ये पैरेलल में नहीं, सीरीज में है। तो इसका सी इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे, C/2 का मल्टीप्लाई बाई 4/3C डिवाइडेड बाई C/2 प्लस 4/3C। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/11C। आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा। आगे चलेंगे, CAD के अलोंग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई CAD के अलोंग? ऐसे निकालेंगे कि ये इसके और इसके अलोंग निकालना है, तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला हमारे कोई काम का नहीं होगा। तो जब ये दोनों को निकालेंगे तो क्या ये और ये मेरा सीरीज में है, ये और ये मेरा सीरीज में है, तो इसकी जगह अगर मैं दूसरा कैपेसिटर लगाऊं तो उसकी कैपेसिटी C/2 होगी, इसकी भी C/2 होगी। तो क्या मेरा कुछ ये ऐसा डायग्राम नहीं बन जाएगा? ऐसा, हाँ, ये C, ये C, ये C/2, ये मेरा C/2। अब क्या ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है, तो सिंपल ऐड हो जाएंगे। तो अगर सिंपल ऐड होंगे तो C/2 C/2 C हो जाएगा। तो तीनों C कैसे आ गए? सीरीज में। 3 C सीरीज में आ गए, तो इसका C इक्विवेलेंट C/3 होता है। n इक्विवेलेंट कैपेसिटर, n कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटी C होते हैं, तो C इक्विवेलेंट C/n होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और एक कैपेसिटर की वैल्यू C है। ठीक, इक्वल कैपेसिटेंस। आगे चलेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, देख के बहुत खुशी हुई। लैडर क्वेश्चन है। लैडर वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है एग्जाम में। अगर आ जाएं तो क्या करना है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। क्या यही यूनिट रिपीट हो रही है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम एक काम करेंगे, हम इस पूरे की वैल्यू को C0 मान लेंगे। ये अप टू इन्फिनिटी है, तो हमने इसको C0 लेट कर लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर हैं। ठीक है, अब बताओ ये और ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये और ये पैरेलल में है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे? जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो C0 प्लस 2C होगी। हाँ, C0 प्लस 2C होगी। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, अब CAB के अलोंग कैपेसिटेंस बतानी है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी कितनी? C मल्टीप्लाई बाई C0 प्लस 2C डिवाइडेड बाई C प्लस C0
प्लस 2c। एक अजीब सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आप सॉल्व करके आंसर निकालिएगा। हालांकि आपका जो आंसर है वो क्या, एक बात बताओ, क्या ये दोनों सीरीज में हैं? हाँ, सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो स्मॉलर से भी स्मॉलेस्ट आता है। स्मॉलर कौन है भाई, यहाँ पे कौन है, ये वाला। तो मेरा जो सी इक्विवेलेंट या सी ए बी आएगा वो मेरा सी से छोटा ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। बाकी नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है, आपके आंसर यहाँ से बन जाएंगे। नीट में आने के चांस बहुत नहीं है इसके, अभी तक नहीं आया है। मिलते हैं अगले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।